कितने कितने क्वेश्चंस का आंसर दोगी कामिनी, है ना। लोग नीचे लिखे जा रहे हैं और काफी लोगों ने ये भी लिखा है कि आप एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को इनका जो आज का वीडियो है वो ओवर एक्टिंग लगा, कुछ लोगों को लगा कि ये आंसू भी नकली है, लेकिन मैं अगर देखूं मुझे कहीं से भी इनके आंसू नकली नहीं लगे। ठीक है, एक सोच के देखिए, कुछ इंसान मतलब एकदम से लोगों का पर्सपेक्टिव एक वीडियो के बाद बदल जाता है। ठीक है, हो सकता है उनको कहीं ना कोई कुछ ऐसी चीजें दिखी हो, लेकिन मैंने जो चीजें नोट करी, और ना ही मैं कहूंगी कि वहां पे जो देवरानी है, ठीक है, उनका जो रोते हुए वीडियो आया था वो उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, नहीं। उनके हर एक इंसान का अपने इमोशंस दिखाने का अलग से तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते हैं और लग रहा था कि यस, वाकई उस दिन जो देवरानी है वो वाकई बहुत, उनकी आंखों से लग रहा था रोई है। और अगर आज क्योंकि डेथ हो चुकी है, उसके बाद 2 दिन बाद का वीडियो जो कामिनी जी का आया, कामिनी जी के बीच में इमोशंस निकले जब वो रो रही थी, और ये स्पेशली चीजें बोलते हुए कि बोलती थी जो नानी जी थी कि जो अजीत की बहू है वो हमारे लिए बहुत किया, मेरे लिए बहुत किया है। उस टाइम मेमोरीज होती है इंसान की, उनको याद करते हुए वो रोने लगी। ऑफ कोर्स आपको पुरानी चीजें याद आती हैं, ठीक है, लेकिन इनके आंसुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। काफी लोग नीचे लिख रहे हैं कि ओवर एक्टिंग कर रही हो, कोई कह रहा है कि वहां पे देवरानी ने वीडियो बनाया, तुम कॉपी कैट हो, तुमने उसको कॉपी किया। तो देखिए, हर इंसान की अपनी सोच समझ है, लेकिन यस, काफी लोग इन्हें ये भी कह रहे हैं कि अब आप शांत रहो, आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज एक सवाल का जवाब लेके आए हो, ठीक है, लोग फिर से सवाल उठाएंगे, आप कितनों का आंसर दोगी। मुझे ये समझ नहीं आता, यहाँ पे इनसे इतने सवालों के इनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं। ठीक है, आप डिप्रेशन में गई थी, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, उसका प्रूफ लाके दो। बीच में जब ये मायके में थी, वहां पे आगे बैठ गई थी अपने भाई के साथ, तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो आगे बैठती है ना, कि भाई भाभी को आगे क्यों नहीं बैठने देती, तुम्हें पीछे बैठना चाहिए। तो उनको, मुझे लगता है लोगों को प्रूफ करना, लोगों को इस चीज का भी प्रूफ चाहिए था कि जैसे उन्होंने बोला मुझे वॉमिटिंग आती है, ठीक है, इसलिए मैं आगे बैठती हूँ, तो उल्टी करते हुए ये प्रूफ देखना था। मतलब पैसा लगाया है घर में हस्बैंड ने, कितना लगाया है, ठीक है, इस चीज का प्रूफ दो। कितने तरह के लोग हैं और कितना प्रूफ, और कामिनी जी से प्रूफ मांगे जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, अभी उनके हालात जैसे भी हों, बाकी देखिए अगर कंटेंट की बात करें तो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था, कंटेंट बनाया गया है और वो दोनों ने बनाया है, ठीक है। और इनका जो आज का वीडियो था, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसपे अभी मैंने कामिनी जी के कुछ कमेंट्स पढ़े जहां पे वो उन्होंने हार्ट दिए हैं। काफी लोगों का कहना है कि जब नानी जी जिंदा थी ये मिलने नहीं गई, जस्ट बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया नहीं, कैमरा ऐसे करके व्लॉगिंग नहीं करी। आप सोचिए, क्या वाकई एक आम इंसान के लिए, और आम इंसान तो नहीं कहेंगे लेकिन उस सिचुएशन में क्या ये आसान, मतलब ये चीजें तो बहुत बहुत मुश्किल है कि आपकी नानी जी की डेथ होने वाली है जैसे इन्होंने बताया था। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने गाड़ी में अपने बच्चे से बोला था कि नानी की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, तो बिल्कुल उनको पता था, लेकिन उनके स्टेटमेंट के आधार पे जब वो वहां पहुंची, उसके बाद 2 घंटे में इतना कुछ हो गया, वहां पे लोग बैठे हुए थे आसपास, तबीयत उनकी इतनी खराब हो गई उनकी, जब उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और जो भी इन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ वो साड़ी वगैरह देते हैं वो सब दिया गया, ठीक है, तो इन्होंने मुंह से वो सब चीजें बताई हैं। तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी, क्योंकि इन्होंने खुद जो चीजें बताई हैं, चाहे मामी का फोन आया हो, इन चीजों को लोग इतना गंदे उसमें क्यों ला रहे हैं, लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि आप नानी जी से मिलने नहीं गई। एक औरत पे कितने बड़ी बड़ी चीजें, ये सब चीजें हमेशा के लिए हो जाती हैं, और उनके मम्मी पापा को भी इसमें ट्रैक किया जा रहा है कि मायके वाले, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इस टाइम मायके में जब थी, शादी में भाई की गई थी, और सोचिए सब कुछ अच्छे से, मतलब शादी वगैरह हो गई, उसके बाद नानी जी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, है ना, कि नानी जी यही चाहती थी कि भाई की अच्छे से शादी हो जाए, जो इन्होंने कमेंट में एक पिन किया है। तो नानी जी 100 साल की थी, ठीक है, और लोगों का ये कहना कि वो सब उस टाइम पे इनको थोड़ा सा दिखा देना चाहिए था वीडियो वगैरह, जब ये मतलब उस टाइम भी व्लॉगिंग करती दिखाती कि देखो। आप सोचिए वो क्या ये पॉसिबल है, उस टाइम जो सिचुएशन होती है कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स को इन्होंने हार्ट दिया है, मैं यहाँ पे
आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे एक कमेंट आया था कि सही बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी समझदार इंसान मोबाइल लेके शूट नहीं करेगा, और आपकी तो वो नानी सास थी, तो शूट करने का तो सवाल ही नहीं होता, सो डोंट वरी। उन्होंने जब बोला ना कि मैंने बहुत कुछ किया उनके लिए, तो मुझे एक सच्चाई दिख रही थी कि यस, मुझे नहीं लगा कि ये ड्रामा था, वाकई उनका अटैचमेंट नानी जी के साथ था, उन्होंने किया है काफी, और सच्चाई ही दिख रही थी, झूठे आंसू ड्रामा ये सब नहीं दिख रहा था। तो इसमें इन्होंने हार्ट दिया है। बाकी काफी लोग हैं जो ओवर एक्टिंग भी बोल रहे हैं, लेकिन जो इनके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं वो इन्हें यही कह रहे हैं कि हम आप पर भरोसा करते हैं। दी इस टाइम बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बावले बन जाओ, क्योंकि इस टाइम आप जो भी बोलोगे हर बात को कंटेंट बनाया जाएगा। तो चुप, बिल्कुल चुप रह के इस लड़ाई को जीतो। ट्रस्ट में कुछ एक्सप्लेन ना करो, जिसे देखना चाहिए उसे देखना दिखता है, और जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देखेगा। सिर्फ अपनी और भगवान की नजर में सही रहो, बाकी सब ठीक हो ही जाएगा। तो एक ये कमेंट है, ठीक है, इस पे भी हार्ट दिया गया है। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी एक कमेंट जो महादेव से रिलेटेड है, इन्होंने हार्ट दिया, और ईश्वर इनका जानता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ देखिए वीडियो के आधार पे यहाँ पे देखते हैं ना कि वीडियो में ये दिखाया गया। अच्छा, कामिनी लोगों का ये भी कहना है कि उसको शादी वाले घर से शादी हो गई थी तो घर आ जाना चाहिए था जब नानी जी की इतनी तबीयत खराब थी। तो आपने अगर इनकी वीडियो सुनी हो तो ये कह रही थी कि हमें कल आना था, लेकिन जब अजीत को और पता चला कि नहीं तबीयत ज्यादा खराब है, तो हमने फैसला किया हम आज ही जाएंगे। फिर मामी जी से बात हुई। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सासू माँ से बात क्यों नहीं हुई, सासू माँ को फोन क्यों नहीं किया। इस टाइम पे सासू माँ को फोन बनता था। तो आप एक बात बताइए, नानी जी कहाँ पे थी? नानी जी वहां मामी जी वाले घर में थी, है ना। तो मामी जी से बात हुई थी, यही इन्होंने बोला था। तो जब किसी इंसान को ब्लेम करना है ना, तो लोग अपने हिसाब से कहीं ना कहीं कमियां गलतियां ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और भगवान पे अब ये इतना बड़ा इन्होंने चीज बोली है कि पीपल आर जजमेंटल। एक कमेंट आया है, महादेव नोज रियलिटी, भगवान जानते हैं। यू नो योर रियलिटी एंड महादेव नोज अबाउट योर रियलिटी, सो व्हाई यू एक्सप्लेन टू पीपल? यू नो ना यू आर रियल एंड महादेव नोज रियलिटी, सो व्हाई यू एक्सप्लेन टू पीपल? तो लोगों का यही कहना है कि जब भगवान जानते हैं आप रियल हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो यहाँ पे उन लोगों को एक्सप्लेन करने से क्या होगा? जिनको बोलना है, जिनको कमी निकालनी है आप में, वो निकालेंगे ही निकालेंगे। जिनको झूठा बोलना है वो आपको झूठा ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कामिनी गलत थी। कामिनी ने वहां पे उस टाइम शूट नहीं किया, या फिर कामिनी के जो मायके वालों के लिए, देखिए हर चीज में तो देखिए उनका भाई भी दिख रहा है, मायके वाले आए हैं, लेकिन लोग किस तरह से, मैंने जैसे बोला, आप इनकी जगह पे आके सोचिए। आप सोचिए कि इनकी जहां पे मदर फादर को बार बार, सोचिए कब से सुन रही हैं यार, उनके घर पे माँ बाप आते नहीं है कितना। जब ये आपने उनके इमोशंस देखे, जब वो कह रही थी कि नानी जी बोलती थी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए, तुम्हारी बहन नहीं आई, तो उस टाइम उनके आंखों में आपने देखिए वो रियल इमोशंस थे। तो जो लोग इनके आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं ना, शर्म कर लो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो, ठीक है। इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो यही है कि रियलिटी आपके भगवान जानते हैं, तो इन्होंने इस कमेंट को हार्ट दिया है। आप जितना आंसर दोगे उतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप किस भी बात का प्रूफ मत दो, सच को प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, सो रिलैक्स करो। तो जो लोग भी प्रूफ मांग रहे हैं, कभी इसका प्रूफ कभी उसका प्रूफ, हाँ, लोगों का काम है कहना। आप अपना नॉर्मल वीडियोस बनाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने परिवार को संभालिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी एक कमेंट पे इन्होंने हार्ट और दिया है, इसमें रिएक्शन वीडियोस वालों को शायद इन्होंने कमेंट किया है कि रिएक्शन वीडियो वालों को लग रहा है ना, खाना छोड़कर ऑफिस जाना छोड़ के सारी दुनिया भूल के बस सदमे में पड़ी हुई है। पूरी फैमिली पता नहीं क्या सोचते हैं, लोग आपको नीचा गिराने में कुछ भी करेंगे। तो यही है कि काफी आप लोगों से अगर सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो आम जनता के थ्रू हो, चाहे वो रिएक्शन वीडियोस के थ्रू हो, अभी समय ठीक नहीं है। अभी आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार को देखिए, ठीक है। कंट्रोवर्सी की मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है। आप जो भी चीजें हैं आप खुद इतनी समझदार हैं, बड़ी हैं, और कोई आपसे एक एक चीज का यहाँ पे आके ना, सोशल मीडिया है, यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जो आपके हेटर्स हैं, काफी लोग आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आपको परेशान किया जाएगा, आपको ऐसी चीजें बोली जाएंगी जिसके लिए फिर से आप आओ, कुछ बोलो और आपका कंटेंट बनाया जाए, ठीक है। तो टाइम लीजिए, शांत रहिए
और अपनी फैमिली को संभालिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बाकी यस, इनकी कुछ हार्ट देने से ये चीज़ें तो क्लियर है। ये महादेव का कमेंट पे इन्होंने हार्ट दिया, इसका मतलब ये सच बोल रही हैं। लेकिन जिन लोगों को कहते हैं ना, जिनको दिखना है सच वो दिखेगा, जिनको झूठ लग रही है वो झूठी ही समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है इस वीडियो में प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रिएक्शन चैनल का नाम मत लिखिए। मैं यहाँ पे कहती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लीज किसी का नाम मत लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।